कैरेबियन समंदर उबल रहा है, आसमान में फाइटर जेट, समंदर में युद्धपोत। ये सिर्फ युद्ध का अभ्यास नहीं है, ये वॉर अलार्म है। अमेरिका के 15,000 सैनिक कैरेबियन सी में ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से एक इशारा और वेनेजुएला पर हमला। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ वेनेजुएला। सवाल उठता है कि अमेरिका ने जंग का नया मोर्चा क्यों खोलने की ठान ली है? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चेहरे के सामने बुरी तरह फंस गए हैं? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी काराकस शहर में रहने वाले लोग आजकल रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काराकस से कुछ 100 किलोमीटर दूर कैरिबियाई सी में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे विध्वंसक हथियार और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो कभी भी वेनेजुएला में आग बरसाना शुरू कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। इधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वॉर मोड में आ गए हैं। देश के सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। वेनेजुएलाई फाइटर जेट्स आसमान में गश्त कर रहे हैं। जमीन में न सिर्फ सेना की तैनाती की गई है, बल्कि देश भर में भर्तियां तेज हो गई हैं। हर व्यक्ति को लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक ट्रक ड्राइवर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने मादुरो ने एक बिजनेसमैन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और इसे दुनिया में एक नए महायुद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? असली वजह बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए जो वजह बताई है वो सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है अमेरिका में ड्रग्स की डिलीवरी के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जिम्मेदार हैं। वेनेजुएला के जंगलों में ड्रग्स बनाए जा रहे हैं और छोटी नाव से इसकी तस्करी की जा रही है, यानी समंदर के रास्ते अमेरिका में चोरी छिपे ड्रग्स भेजा जा रहा है। यानी ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ड्रग्स के रैकेट को तोड़ने के लिए अमेरिका वेनेजुएला को तबाह बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने 11 नवंबर 2025 को दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और उसके स्क्वाड्रन को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया। इसके अलावा अमेरिका 7 युद्धपोत और मरीन कमांडो भी यहां पर तैनात हैं। इस इलाके में कुल 15,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। अमेरिका की वायुसेना और ड्रोन भी इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं, यानी एक तरह से कैरिबियाई सी में नाकेबंदी कर दी गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला की अब तक कई नावों पर हमला भी किया है, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जो लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को करीब से जानते हैं, उनको ये भी पता है मादुरो को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यही वजह है निकोलस मादुरो ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने के बजाय वेनेजुएला को संभावित अमेरिकी हमले से बचने की ऐसी तैयारी की है जो अमेरिकी हमलों को नाकाम करेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चीला बना देगा, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं। मादुरो ने पूरे देश को एक किले में तब्दील कर दिया है, जिसके हर कोने में अमेरिका के हर हथियार की तोड़ मौजूद है और इसमें रूस वेनेजुएला की मदद भी कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ ड्रग्स रैकेट को तोड़ने के लिए नाकेबंदी की है? इसका जवाब खुद मादुरो ने दिया। उन्होंने दुनिया को साफ साफ ट्रंप की मंशा बता दी है। ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला पर इसलिए हमला होगा क्योंकि वहां से ड्रग्स अमेरिका आ रहा है, लेकिन मादुरो ने कहा है मुद्दा ड्रग्स नहीं, वेनेजुएला का तेल भंडार है जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के नीचे दबा पड़ा है। वेनेजुएला के प्रमाणित तेल भंडार लगभग 300 अरब बैरल से ऊपर है। अगर इस वक्त दुनिया के देशों के रोजाना किए जा रहे तेल उपयोग को आधार माना जाए, तो इतने तेल से अमेरिका काम 50 साल तक, चीन का काम अगले 60 साल तक और भारत का काम अगले 163 साल तक और पाकिस्तान का काम 1300 साल तक चल सकता है। वहीं अमेरिका का आरोप है वेनेजुएला का ड्रग कार्टेल एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। मादुरो उसको सहयोग देते हैं, इसलिए वो मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाना चाहता है, जबकि मादुरो का कहना है कि अमेरिका की नीयत वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर जंग की चिंगारी भड़की तो क्या होगा? साफ है, जंग हुई तो पुतिन और चीन दोनों ही वेनेजुएला के बचाव में उतर पड़ेंगे। खबर ये भी कि समंदर के ऊपर अमेरिकी जहाज है, तो कैरेबियन सी के नीचे पुतिन ने रूसी पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है।